आज दो मुद्दों पे बात करनी है। पहला मुद्दा तो है एक और गारंटी जो आज हम गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रखरखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे, और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं, उनको भी वहाँ पे उनका भी रखरखाव किया जा सके। और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज करनी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है, और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए। और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो। मुझे पता चला कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में जाना चाहते थे, उनकी बीजेपी से मीटिंग भी हुई, लेकिन बीजेपी उन्होंने कहा कि अभी मत आओ, अभी आओगे कांग्रेस से छोड़ के आओगे तो कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। अभी कांग्रेस में रहो, आपका ख्याल रखेंगे, अभी कांग्रेस में रहो, कांग्रेस को हम और कमजोर नहीं करना चाहते। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि बच के रहिए, सावधान रहिए। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल, और ये जो 10 से कम जो भी आएंगी सीटें, ये लोग भी चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे। आज पूरा गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा है। पूरे गुजरात में जहां आप जाके पूछिए, लोगों से कहेंगे परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव बदलाव, बदलाव के लिए वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे। पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है, बदलाव के लिए वोट दे रहा है। 27 साल में हमारे पास विकल्प नहीं था, आज ऊपर वाले ने एक विकल्प दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती के कारण ये विकल्प, ये मौका जो भगवान ने दिया है, ये चला जाए। कांग्रेस को वोट दे के बीजेपी को जिता मत देना। कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट देना गुजरात के हित में नहीं है। जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दो ताकि गुजरात में बदलाव लाया जा सके। जैसे मैंने कहा कि आईबी की रिपोर्ट में मार्जिन बड़ा थिन है,
इसलिए गुजरात के लोगों से मेरी अपील है कि एक जोरदार धक्का और लगाने की ज़रूरत है। एक जोरदार धक्का लग गया तो पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गोवा में कांग्रेस के 11 एमएलए थे, 11 में से 8 बीजेपी में चले गए। आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए थे, 2 अभी आम आदमी पार्टी में हैं। तो पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बेसिकली तो अब बीजेपी की जेब में बैठी है। बीजेपी जब चाहती है जितने उसको चाहिए होते हैं उतने खरीद लेती है, बाकी स्टॉक में रखती है वहां पे। तो सारे देश के अंदर देख रहे हैं अब ये जॉइंट स्ट्रैटेजी इनकी बन गई है, सीक्रेट मीटिंग करके एक साथ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। ये पंजाब में भी बिल्कुल ऐसे हो रहा है। विधानसभा में हमने सेशन बुलाया क्योंकि उन्होंने हमारे एमएलए को फ़ोन किए थे, तो हमने कहा कि हम सेशन में अपना विश्वास मत दिखाएंगे। तो बीजेपी तो 2 एमएलए हैं बीजेपी के 117 में से, वो तो वॉकआउट कर जाते हैं पहले मिनट में। उनकी जगह पे फिर कांग्रेस विरोध करती है कि नहीं जी ये गलत। कांग्रेस बीजेपी की भाषा बोलती है, मतलब कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बोलती है। ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस बीजेपी ब्रैकेट में। तो मतलब हालांकि कांग्रेस खुद पीड़ित है उस चीज की कि उनकी सरकारें तोड़ दी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में और अरुणाचल में, लेकिन फिर भी वो पंजाब में चाहते हैं ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब हो जाए। इसका मतलब तो फिर सीधी सी बात है कि दोनों मिले हुए हैं। और ये दिल्ली में भी ऐसा किया था उन्होंने कि आपस में मिल जाओ, मतलब आम आदमी पार्टी को हरा दो, फिर बाद में आपस में देख लेंगे। लेकिन अब क्योंकि इनकी बारियां टूट रही हैं तो इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ऑटो रिक्शे वाले के घर पे खाना खाने चले गए, उसको पुलिस उठा के ले गई। अभी कल हर्ष सोलंकी लड़का है, उसको खाने के लिए निमंत्रण दिया था, उसको उठा लेंगे। किसी होटल की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं, कि ग्राउंड की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं। मिलियट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।